महात्मा का आगमन हो जाए, माताओं को समझना तुम्हारा घर पवित्र हो गया। आप कहें तो हमारा घर क्या अपवित्र है क्या? क्यों? क्योंकि हमारा घर जो है वो मरघट बना हुआ है। आप कहें स्वामी जी कैसी बात करते हो? मरघट तो वहां है जहां हम जलाने के लिए ले जाते हैं मुर्दों को। असली मरघट वो नहीं है जहां पर तुम जलाने के लिए मुर्दों को ले जाते हो। असली मरघट तो वो है जहां पर लोग मर रहे हैं प्यारे, उसको मरघट कहा जाता है। और वो मरघट कैसे पवित्र होगा? बोले तिनके घर पावन भये, तिनके घर पावन भये, अरे संत पधारे आए। आज नारद जी पहुंच गए कहां? समाचार सब नारद पाए, और कौत कही गिर गे सीधा। महात्मा जीवन में आ जाएं प्यारे, ये समझना कि कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। एक मैया थी, एक गांव था, गांव में किसी के यहां महात्मा जी नहीं जाते थे। माधव दास जी सिद्ध संत हुए, किसी के यहां नहीं जाते थे, लेकिन जिसके घर में जाते थे मैया थी, उनका बेटा था, बहू थी। लेकिन जैसे माधव दास जी महात्मा जावे तो मैया कुछ नहीं कहें, गालियां दो चार और दे दे। निठल्ला यही चला आता है मांगने के लिए, हमारे ही घर मिला है तुम्हें। अब माधव दास जी जैसे पहुंचे, रोज गालियां मिले। गांव के और लोग कहें क्यों बाबा जी तुम्हें क्या मिलता है? किसी के दरवाजे नहीं जाते हो, केवल इसी के दरवाजे जाते हो, क्या मिलता है? गालियां मिलती हैं। माधव दास जी ने कहा अरे कम से कम कुछ ना दें, लेकिन गालियां तो देती रही है। बोले खोद खाए धरती सहे, काल कोट बन राय, ओ कोटिल बचन साधु सहे, ओ सबसे सा न जा। मैया प्रतिदिन गाली देती थी। एक दिन मैया क्या कर रही थी? एक कपड़ा लिए थी, जमीन में पोता फेर रही थी, जिसको तुम लोग पोछा बोलती। और जैसे माधव दास जी का आना हुआ, माधव दास जी ने कहा कि भिक्षाम देही। मैया को क्रोध आया। मैया ने कहा निठल्ला, फिर यही चला आया। मैया ने वो पोता लिया, फेंक के माधव दास जी को दिया। माधव दास जी ने प्रेम से अपनी गोद में ले लिया। गांव वाले हंसने लगे, माधव दास आज क्या मिला है? आज तो तुम्हें कीचड़ से सना हुआ पोता मिला है। मैया गालियां क्यों देती थी पता है माओ? मैया गालियां इसलिए देती थी, बेटा था एक, विवाह हो गया, विवाह को 10 बरस हो गया, लेकिन अभी तक कोई पोता नहीं हुआ। आज कीचड़ से सना हुआ महात्मा को पोता फेंक कर दिया। गांव वाले हंसने लगे, आज कीचड़ से सना हुआ पोता मिला है। उसी समय माधव दास जी ने कहा कोई बात नहीं मैया, आज तक तुमने मुझे केवल गालियां दी हैं, आज तुमने जीवन में कम से कम भले कीचड़ से सना हुआ पोता दिया है। तो जा मैया, तुम्हें भी आशीर्वाद है इस महात्मा का, यदि तुमने मुझे पोता दिया है तो तुम्हें भी जा पोता मिलेगा। महात्मा आशीर्वाद देकर चले गए। और महात्मा जब आशीर्वाद देकर गए तो क्या हुआ? बहू गर्भवती हो गई। क्यों? महात्मा का आशीर्वाद क्या निष्फल जा सकता है? क्यों? बोले मोरो बचन चाहे पड़े जाए फीका, मोरे बचन चाहे पड़े जाए फीका, मोरे बचन चाहे पड़े जाए फीका, मोरे बचन चाहे पर जाए फीका, मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोरे बचन चाहे पर जाए फीका, मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पर तर गिलेगा, संत बचन पर तर गिले पत्थर गिलेगा। आज माधव दास जी ने उस मैया को आशीर्वाद दे दिया। बहू गर्भवती हो गई।
अच्छा, जब गर्भवती हुई तो पड़ोसन ने पूछ दिया कि बहन बंदेज कहाँ हुआ, बागेश्वर धाम गई थी क्या? क्यों बागेश्वर धाम गई थी क्या? बहू गर्भवती हो गई, कहाँ आशीर्वाद लेने गई थी? पंडोखर धाम गई थी क्या? ध्यान से सुनना। मैया ने कहा कि बहन मैं तो कहीं नहीं गई, फिर आशीर्वाद ही घर में आ गया। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? बोली पोता दियो न प्रेम से। महात्मा आए थे, क्या किया बहन तुमने? बोली बहन, बोली पोता दियो न प्रेम से, अरे रिश्वत पोता मां ओ सोई पुन्नना मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। पोता दियो न प्रेम से, रिश्वत पोता मां ओ सोई पुन्नना मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। अब पोता तो हो गया, लेकिन सखी चिंता है। किस बात की? ऐसा ना हो कहीं जुआरी शराबी निकल जाए। अच्छा, चिंता तो होती है। क्यों? अच्छा, दादा दादी माता पिता चिंता नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी चिंता करेगा? बोली बहन, माधव दास जी महात्मा आते थे, मैंने उन्हें पोता तो प्रेम से नहीं दिया, क्रोध बस दिया। इसके बाद भी देखो मेरे घर पोता हो गया। अब पड़ोसन से कह रही है क्या? अरे पोता दियो न प्रेम से, अरे रिश्वत पोता मार ओ सोई पुन्नन मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को अरे देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। काश मैंने महात्मा को प्रेम से बैठा कर भोजन खिलाया होता, उनके चरण धोए होते, अर्चन मंडन किया होता, तो मेरे घर पोता तो होता, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद जैसा होता। आज मुझे पोता की चिंता नहीं। महात्मा के चरण जीवन में पड़े, घर में तो साधारण नहीं होते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, आज नारद जी पहुंच गए कहां? हिमाचल राज्य। मैना जी ने देखा कि महात्मा नारद जी आए हैं, महात्मा को बैठाया, चरण धोए, अर्चन वंदन किया। अब महात्मा से निवेदन कर दिया, त्रिकाल सर्वज्ञ तुम, अरे गति सर्वत्र तुम्हार। ओ कहो सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। दोष पूछ रही हैं, दोष और गुण, लेकिन नारद जी ने जब बताना प्रारंभ किया तो दोष पहले नहीं बताए, पहले गुण बताए। देखो हमारे नारद जी आज हाथ दिख रहे हैं, और आज किसी को हाथ दिखाओ पहले तो परेशानियां गिना देगा तुम्हें। इसके बाद में जब देखेगा तुम्हारा ज्यादा मुंह लटक गया है, अब तुम उसको कुछ देने वाले नहीं हो, फिर अच्छी बातें करेगा। क्यों? यही है कि नहीं? क्यों? पहले तो तुम उसके जाल में फंस जाओ तो अच्छी बात है, और ना फंस जाओ तो पर प्रसन्न करने। लेकिन नारद जी ने क्या किया? बोले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, और गति सर्वत्र तुम्हार। और कहो सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। कह मुनि बहस गुण मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नामी उमांबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। एक गुण बता रही, सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजस पाए पितु माता। होए पूज सकल जग माई। गुण। अच्छा, अब गुण क्या है? बोले आपकी बेटी में तो गुण ही गुण है, अब गुण तो इसके दूल्हा में है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। होए संतता पियई पियारी, होए संतत पियई पियारी।
सुलक्षण सुता तुम्हारी, सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनौ जे अबे अबे कोने दोई चारी, सुनौ जे अबे अबे कोने दोई चारी। क्या गुण है अगुण माते मात पितो ही ना, उदासीन सब संशय छीन, जोगी जटले काम मन अरे नगनीय मंगल वे, अच स्वामी यह कह मिले और परिहस्त असुरी। अवगुण ऐसा नहीं है कि शंकर भगवान में अवगुण है। नारद जी ने जितने अवगुण बताए वो शंकर भगवान में अवगुण नहीं है प्यारे। शंकर भगवान में तो वो सारे गुण है। पार्वती को शंकर से जोड़ना चाहते हैं और आज भगवान ने जो वरदान पार्वती को दिया था, क्योंकि पार्वती ने यही भगवान से मांगा कि मुझे शिव के चरणों में अनुराग मिले, तो नारद जी को मानो कि भगवान ने ही भेज दिया पार्वती के पास। अब गुण तो बता दिए नारद जी ने। अब नारद जी ने कहा समाधान और बता दे। क्यों? अच्छा, समाधान बतावे वही तो पक्का ज्योतिषी है, और समाधान ना बता पावे क्यों? समाधान ना बता पावे तो समझना ये पक्का वाला नहीं है, कच्चा है। और नारद जी ने समाधान बता दिया, जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि में अनुमानी। अच्छा, यह विवाह अगर विवाह शंकर भगवान के साथ हो, बोले क्यों? बोले उनके में तो अवगुण है। बोले समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सूर सर की नाई, इसलिए यह विवाह शंकर सन होई। यह विवाह हर प्रकार से कल्याणकारी है। मैना जी ये मत सोचना तुम्हारी बेटी के लिए तो यद्यपि बर अनेक जग माही, वो यही कहे शिव तज दूसर नहीं। जोड़ना चाहते कि नहीं चाहते? बर तो बहुत है संसार में, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए तो केवल भूत बावन भोलेनाथ है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देखो नारद जी ने एक बात और कर दी, वो भी ऐसे नहीं मिलेगा। मैना जी को समझ में नहीं आया, पहले तो तुम अवगुण बता रहे हो। क्यों? अवगुण दामाद मिले, वो भी ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोले करहीं जाए तप शैल कुमारी, पार्वती को तप करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, हमारे भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए दो साधन है। या तो तुम्हें भोला बनना पड़ेगा, भोले को पाने के लिए भोला बनना पड़ेगा, या जो त्रिभुवन के गुरु है उनको पाने के लिए तुम्हें पार्वती बनना पड़ेगा प्यारी। या तो पार्वती बनो या भोला बन जाओ, तुम जीवन में विश्वनाथ को प्राप्त कर लो। क्यों? अच्छा, भांग का गोला खाकर तुम प्राप्त कर सकते हो क्या? क्यों? लोग कहते हैं शंकर भगवान लेते थे इसलिए हम भी लेते हैं। क्यों? ये लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, या तो भोलेनाथ के लिए भोले बन जाओ, और या फिर हमारे भोलेनाथ को पाने के लिए पार्वती बनना पड़ेगा। माता पार्वती को क्या करना पड़ा? क्या शंकर भगवान सहज में मिले? नारद जी तो चले गए बताकर। अब हिमाचल राज्य जो मैना जी है ना, उनकी क्या स्थिति है? जिसकी बेटी के बारे में नारद जी ने बता दिया, तब करना पड़ेगा पार्वती बालिकाल अवस्था में। लेकिन देखो प्यारे, जिस समय हमारी माता पार्वती अभी बालिकाल अवस्था में है, दोनों पति पत्नी विराजमान हैं। मन में स्थिति क्या चल रही है? झूठे न हो ये देव ऋषि वाणी, झूठे न हो ये देव ऋषि वाणी, झूठे न हो ये देव ऋषि वाणी, झूठे न हो ये देव ऋषि वाणी। सोचे दंपति पति सयानी,
लक्ष्मी सयानी झूठे न होए देव रे शिवानी झूठे न होए देव रे शिवानी। नारद जी ने जो कहा है वो झूठ नहीं हो सकता। आज मैना जी अपने पति से निवेदन कर रही है, लेकिन एक बात ध्यान देना। अपने पति से कहा, हिमाचल राज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैना ने आप हमारे पति हैं, पार्वती के पिता है। एक बात पर विचार करना, रामचरितमानस में 4 विवाह हैं प्यारी। एक तो नारद विश्व मोहिनी का, और वहां शूर्पणखा आई, लेकिन विवाह संपन्न नहीं हुआ। राम जी का विवाह हुआ, शंकर भगवान का विवाह हुआ। कारण क्या है? इन दोनों के विवाहों के बीच में बीच का आदमी था। जिस विवाह में बीच का आदमी नहीं होता है उनका संबंध ज्यादा दिन नहीं टिकता। ध्यान देना। और यहाँ नारद जी जैसे महात्मा बीच में है, वहां भी नारद जी जैसे महात्मा बीच में है। हमारी बात पर ध्यान देना, दोनों के विवाह में अंतर है। जिस समय सीता का स्वयंवर हो रहा था, जनक जी ने प्रतिज्ञा की, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज तेहि तोरा। बिनय विचार, ये तो है, बिनय विचार बरई हटते ही। बिना विचार के जो शिव जी के धनुष को तोड़ देगा, विचार नहीं किया जाएगा। अरे जनक जी आप ज्ञानी हैं, और बेटी का विवाह क्या बिना विचार के करेंगे क्या? आप भी पिता है, पूछना चाहते हैं बेटी का विवाह क्या बिना विचार के कर पाओगे क्या? आज मैना ने कहा पार्वती का विवाह बिना विचार के नहीं होगा, विचार करना होगा। बोले क्यों? बोले बिना विचारे जो करे, अरे सो पाछे पछताए। बताओ सीता के विवाह में विचार हुआ का माताओं? आपने तो मानस को कितना पढ़ा? मानस को पढ़ने वाली तो सबसे ज्यादा हमारी माताएं होती हैं। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत वे देही, विनय विचार बरई हटते ही। सीता के विवाह में विचार नहीं हुआ, ध्यान देना। और पार्वती के विवाह में जो ना मिले बर गिरे जय जोगो, जो न मिले बर गिर जय जोगो। जो न मिले बर गिर बर जोगो। जो न मिले जो न मिले बर गिरधर जोगो। जो न मिले बर गिरधर जोगो। गिरी जड़ सहज, गिरी जड़ सहज कहे सबको। गिरधर सहज कहे सबको। आज मैना जी कह रही है, अगर बेटी का विवाह विचार करके नहीं किया, गिरी जड़ आपको जड़ कहेंगे, और इसलिए बेटी का विवाह बिना विचार के मत करना। आप कहे प्रमाण बताओ, पति पत्नी के बीच में क्या विचार हुआ है? गोस्वामी जी ने कहा प्रमाण विचार हुआ। विचार का विचार पति करे हो विवाह, सोई विचार पति करे हो विवाह। चारे कर विवाह। सोई विचार पति करहु विवाह। सोई विचार पति करे हो विवाह। सोई विचार। आज यहाँ पर प्यारे मैना जी ने कहा बेटी का विवाह बिना विचार के नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से बताना, आप जिस समय बेटी का घर देखने जाते हो, आकर कितना विचार करते हो पति पत्नी बहन के? अगर थोड़ी सी भी कमी हुई रिश्तेदारियों में पता करोगे, लेकिन सीता का विवाह हुआ तो विचार नहीं हुआ, और पार्वती का विवाह विचार। किसी ने कहा मैना जी
सीता का विवाह हुआ, उसमें विचार नहीं हुआ, तुम विचार की बात कर रही हो। मैना ने कहा कि सीता के पिता पर कोई दोष नहीं देगा। क्यों? और अगर हमने विचार नहीं किया तो क्या लोग हमें दोष देंगे? मैना ने कहा अगर आप विचार नहीं करोगे तो तुम्हें लोग दोष देंगे। क्यों? क्योंकि गिरी जड़ आज हिमाचल राज्य से कहा कि आप तो पर्वत राज, वैसे ही पत्थर हैं, आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया, इसलिए आपने बेटी के विवाह पर विचार नहीं किया और आज बेटी का विवाह किससे कर दिया? निर्गुण निलज्ज कुवेश कपाली अकुल अगेई दिगंबर ब्याली। लोग क्या कहेंगे? इसलिए सोई बेचार पति करे हो विवाह, सोई विचार पति करे हो विवाह। विचार करना होगा। सीता के पिता को कोई दोष नहीं देगा। किसी ने कहा क्यों? जनक में ऐसी क्या विशेषता है कि कोई जनक को दोष नहीं देगा? तो मैना ने क्या कहा? क्योंकि जनक ज्ञानी है। प्रमाण जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। इसलिए आप विचार करें। हिमाचल राज्य ने कहा तो बताओ कैसा वर होना चाहिए, क्या करें विवाह के? देखो मैंने एक सीख दे दी है विवाह में क्या क्या देखना। अब विवाह में क्या होता है, केवल कुलदीप देखा जाता है, कुल नहीं देखा जाता।